नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसालें भारत का गौरव हैं और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। राष्ट्र गर्व में आज कहानी समंदर के उस महाबली की जिसकी भारतीय नौसेना में अभी नई नई एंट्री हुई। मैं बात कर रहा हूं अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी की, जिसके आने से हिंद महासागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना का जंगी बेड़ा और हमारी समुद्री सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से और मजबूत हुई। वजह आईएनएस महेंद्रगिरी का एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और घातक सेंसर सिस्टम से लैस हुई। भारत का यह आधुनिक युद्धपोत क्यों हर भारतीय के लिए राष्ट्र गर्व की नई बुनियाद गढ़ रहा है, कैसे, देखिए। साल 2026 भारतीय नौसेना के लिए आत्मनिर्भर भारत की हुंकार का साल है। इस साल के अंत तक मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना में कुल 19 नए युद्धपोत को शामिल करने का ऐतिहासिक टारगेट ले रखा है। नया स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी उसी की ताजा गवाही है। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना के स्पेशल प्रोजेक्ट 17A का छठा एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये भारत के विजन 2035 का हिस्सा है, जिसका टारगेट साल 2035 तक भारतीय नौसेना में 200 जहाजों का अत्याधुनिक बेड़ा तैयार करने का है। ये सभी मल्टी रोल वाले मल्टीपर्पस युद्धपोत भारतीय नौसेना के उस जंगी बेड़े का हिस्सा होंगे जो समुद्र में अलग अलग तरह के वॉरफेयर ऑपरेशन और मिशन को अंजाम देंगे। पहले इस कैटेगरी के जहाजों जैसे शिवालिक क्लास को बनाने में 8 से 10 साल लगते थे। मझगांव डॉकयार्ड ने इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल कर इसे 3 साल 10 महीने में बनाकर तैयार कर दिया। इसमें लगभग 75% साजो सामान मेड इन इंडिया है, यानी स्वदेशी तकनीक से पहले के मुकाबले आधे से भी कम समय में आधुनिक युद्धपोत का निर्माण। भारतीय नौसेना को आईएनएस महेंद्रगिरी की डिलीवरी इस लिहाज से देश की शिप बिल्डिंग क्षमता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर तो है ही, पाकिस्तान से लेकर चीन तक को भी चौंका रही है। बायर्स नेवी से हम लोग अभी बिल्डर्स नेवी में ट्रांसिशन किया है। तो हमने ये जर्नी तो 1960 से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले वी मेड अ स्मॉल पेट्रोल क्राफ्ट अजय, और उसके आगे लैंडिंग शिप, टैंक और कॉर्वेट, फिर फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर तक बन गया। तो और सबमरीन भी वैसे ही हम बना रहे हैं। आईएनएस महेंद्रगिरी की खासियतें आप जानेंगे तो राष्ट्र गर्व से भर उठेंगे। महेंद्रगिरी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के रडार पर एक विशाल युद्धपोत के बजाय एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव जैसा दिखे। कम रडार क्रॉस सेक्शन यानी आरसीएस इसके बाहरी ढांचे यानी हल को खास एंगल पर बनाया गया है और इस पर रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग यानी रडार तरंगों को सोखने वाला लेप लगाया गया है, जो दुश्मन के रडार सिग्नलों को वापस जाने से रोकती है।
इसमें इंफ्रारेड सप्रेशन टेक्नोलॉजी यानी IRSS इंजन से निकलने वाले गर्म धुएं को खास कूलिंग सिस्टम के जरिए ठंडा करती है ताकि दुश्मन की हीट सिंकिंग मिसाइलें इसे आसानी से ट्रैक न कर सकें। इसके इंजन और प्रोपेलर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पानी के भीतर यह बहुत कम शोर करे, जिससे दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये तो दुश्मन की नजर से बचने की ताकत है। INS महेंद्रगिरी दुश्मन के युद्धपोतों और सबमरीन को कैसे ट्रैक और टारगेट करने की जबरदस्त क्षमता रखता है, वो भी जान लीजिए। इसमें इजरायली मूल का एडवांस S बैंड AESA रडार लगा है, जो एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सकता है और हवाई लक्ष्यों जैसे कि मिसाइल या फाइटर जेट्स को 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर पहचान सकता है। यह रडार कम रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS स्टेल्थ टारगेट को भी पहचानने और पकड़ने में सक्षम है। INS महेंद्रगिरी अपने एडवांस रडार से समुद्र की सतह पर लगभग 80 किलोमीटर और हवा में 250 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है, जबकि पानी के नीचे लगभग 50 से 70 किलोमीटर दूर और 1 किलोमीटर की गहराई तक जासूसी गतिविधियों का पता लगा सकता है। समुद्र के नीचे निगरानी और दुश्मन पर अटैक के लिए इसके पतवार यानी बो में स्वदेशी BEL हमसा NG सोनार लगा है। समुद्र की परिस्थितियों और पानी के तापमान यानी थर्मोक्लाइंस के आधार पर यह सोनार आमतौर पर 50 से 70 किलोमीटर की दूरी तक पनडुब्बियों या जासूसी जहाजों के प्रोपेलर की आवाज सुन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी INS महेंद्रगिरी जबरदस्त है। इसमें खास तौर से शक्ति EW स्वीट लगा है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाजों के रडार सिग्नल या कम्युनिकेशन मार्कर को इंटरसेप्ट कर सकता है। यही चीन और पाकिस्तान की बौखलाहट की बड़ी वजह है, क्योंकि INS महेंद्रगिरी के मॉडर्न सेंसर्स और रडार सिस्टम की नजर से चीन की स्पाई शिप और सबमरीन्स का बच निकलना अब मुश्किल है। INS महेंद्रगिरी की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और इसके स्टेल्थ यानी अदृश्य होने की तकनीक इसे दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में से एक बनाती है। 30 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया यह जहाज मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें दुश्मन के एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन अटैक से निपटने की पूरी क्षमता है। INS महेंद्रगिरी पर लगा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इसकी मुख्य स्ट्राइक पावर है, जो 300 किलोमीटर तक अचूक वार करती है। यह वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइलें 4 सेल वाले वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल में रखी गई है। यह तकनीक मिसाइल को जहाज के डेक के नीचे सुरक्षित रखती है और इसे किसी भी दिशा में यानी कि 360 तेजी से दागने में सक्षम भी बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल 3 मैक यानी कि ध्वनि से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार से चलती है। ये रफ्तार इसे दुश्मन के किसी भी रडार या फिर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना लगभग असंभव बना देती है। ये फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है और समुद्र की सतह के बहुत करीब उड़ सकती है, जिसे टेक्नोलॉजी की भाषा में सी स्किमिंग कहा जाता है, जिससे इस रडार से बचना आसान हो जाता है। इसके यदि कोई जासूसी जहाज या फिर फाइटर जेट या मिलिट्री ड्रोन INS महेंद्रगिरी के 100 किलोमीटर के घेरे में आता है, तो यह स्टेल्थ फ्रिगेट उसे अपने बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों से भी ध्वस्त कर सकता है। यह दुनिया का सबसे तेज एंटी शिप मिसाइलों में से एक है। इसके अलावा INS महेंद्रगिरी में लगे RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर 1000 मीटर यानी कि 1 किमी यानी कि 1 किलोमीटर की गहराई तक दुश्मन के टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। ऐसी है इसकी निगरानी और गहराई तक हमले की ताकत। इसमें वरुणास्त्र और मारिच टॉर्पीडो सिस्टम भी लगा हुआ है। वरुणास्त्र DRDO का डेवलप किया गया एक एडवांस अटैकिंग टॉर्पीडो सिस्टम है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा टॉर्पीडो है जिसमें GPS आधारित नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो इसे लक्ष्य तक पहुंचने में अचूक बना देता है। अगर दुश्मन की पनडुब्बी इंजन बंद करके शांत भी हो जाए, तब भी इसके एडवांस सेंसर उसे ट्रैक कर लेते। और इसी तरह मारिच टॉर्पीडो सिस्टम
दुश्मन के हमले से बचाने वाला एडवांस डिफेंस टॉर्पीडो सिस्टम है। जब दुश्मन का टॉर्पीडो भारतीय जहाज की ओर आता हुआ दिखाई देता है तो मारिच उसे डिकॉय यानी कि नकली सिग्नल भेजकर भ्रमित कर देता है और अपनी ओर खींच लेता है, जिससे असली जहाज सुरक्षित रहता है और इस तरह से अभेद्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। अटैकिंग और डिफेंस, इन्हीं टेक्निक के साथ आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना का मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो तीनों डोमेन यानी कि समंदर की सतह पर, आसमान और समंदर की गहराई में एक साथ दुश्मन को तबाह कर सकता है। आईएनएस महेंद्रगिरी को हिंद महासागर में भारत के बढ़ते दबदबे और समुद्री मोर्चों पर बड़ी रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए भारतीय नौसेना में इसकी एंट्री से पाकिस्तान और चीन के रणनीतिक गलियारों में साफ तौर से चिंता भी देखी जा रही है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में चेतावनी भी दी थी कि हिंद महासागर में प्रवेश करने वाला हर चीनी जहाज अब भारतीय निगरानी में। इसके बैकग्राउंड में आईएनएस महेंद्रगिरी की भी बड़ी भूमिका कही जा रही है। दरअसल पिछले कुछ मौकों पर यह बात खुली कि हिंद महासागर के ग्रे जोन में यानी कि समंदर की गहराई में छिपकर चीन के सबमरीन जासूसी में जुटे हुए और इसी के बाद आईएनएस महेंद्रगिरी के निर्माण की रफ्तार बढ़ा दी गई थी। जिस एडवांस पजल टेक्निक से इस युद्धपोत को बहुत कम समय में बना दिया गया है, सिर्फ 17 महीने में भारतीय नौसेना को इसकी डिलीवरी दे दी गई। वो बेहद शानदार टेक्नोलॉजी, वो आत्मनिर्भर भारत की हुंकार के साथ साथ हमारे राष्ट्र गर्व की अनूठी कहानी है, वो भी आपको आज जानना चाहिए। ये विशाखापत्तनम में हुए आईएफआर यानी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 की तस्वीरें हैं। जिसमें खास स्ट्रेटेजी के तहत भारत ने चीन और पाकिस्तान को एंट्री नहीं दी थी। ये दोनों देशों के लिए एक तरह से बड़ा डायरेक्ट मैसेज था, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू को मैरीटाइम डिप्लोमेसी यानी कि समुद्री कूटनीति का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इसमें दुनिया भर की नौसेनाओं का एक भव्य और औपचारिक जमावड़ा होता है, जहां अलग अलग देशों के युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमान एक साथ इकट्ठा होते हैं। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में दुनिया के 70 से ज्यादा देशों के 85 से ज्यादा वॉरशिप ने हिस्सा लिया था। भारत ने इस मौके को तेजी से बढ़ती अपनी समुद्री ताकत के मुजाहिरे के लिए इस्तेमाल किया। यहीं से आईएनएस महेंद्रगिरी के भारतीय नौसेना में कमीशन की तैयारी की खबर दुनिया भर में गई। भारत की परंपरा रही है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अर्थात हमारा विज्ञान, हमारी समृद्धि और हमारी ताकत मानवता की सेवा और मानवता की सुरक्षा के लिए होती है। आज जब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में देशों की अर्थव्यवस्था और प्रगति समुद्री रास्तों पर निर्भर है, तब भारत की नेवी ग्लोबल स्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभा रही है। आईएनएस महेंद्रगिरी की भारतीय नौसेना में लॉन्चिंग भारत की सागर स्ट्रैटेजी के बड़े खिलाड़ी के तौर पर की गई। सागर स्ट्रैटेजी यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर स्ट्रैटेजी भारत की एक बेहद खास और दूरदर्शी रणनीति है, जिसे पीएम मोदी ने साल 2015 में मॉरिशस में लॉन्च किया था। इसके पीछे भारत का मकसद हिंद महासागर में अपने मित्र देशों के साथ सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना जो हमारे क्लाइंट हैं, उनकी तरफ से हमें एक ड्राइंग मिलता है, एक प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स रहता है, जिसके बेसिस पे हम एक डिटेल्ड ड्राइंग बनाते हैं। अगर डिटेल्ड ड्राइंग्स की बात किया जाए तो ये पूरा जहाज़ जो है 150 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 150 मीटर को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें 513 कंपार्टमेंट हैं। एक आसान भाषा में 513 कंपार्टमेंट को समझा जाए तो एक बिल्डिंग है जिसमें 513 रूम्स हैं। हर एक रूम, हर एक कंपार्टमेंट की अपनी एक अहमियत है, एक महत्व है। चीन के सरकारी मीडिया और थिंक टैंक्स ने इसे भारत के ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम माना
उनकी रिपोर्टों में चिंता जताई गई कि महेंद्रगिरी जैसे स्टील्थ वॉरशिप से हिंद महासागर में चीन के रणनीतिक रास्तों जैसे कि मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान के रक्षा गलियारों में आईएनएस महेंद्रगिरी के एंटी सबमरीन क्षमता को पाकिस्तानी पनडुब्बियों के लिए बड़ा खतरा बताया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने चीन से हंगोर क्लास की पनडुब्बियां खरीदने की प्रक्रिया तेज कर दी। प्रोजेक्ट 17 ए भारतीय नौसेना के पुराने शिवालिक क्लास यानी कि प्रोजेक्ट 17 का ही एक आधुनिक यानी कि एडवांस्ड वर्जन है। प्रोजेक्ट 17 ए के तहत बने युद्धपोतों को नीलगिरी क्लास कहा जाता है। इसमें नौसेना के लिए 7 युद्धपोत बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जाना था और प्लानिंग के मुताबिक 4 युद्धपोत मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाना था और 3 युद्धपोत कोलकाता के गॉर्डन रिच शिपयार्ड में बनना था। ये 7 जहाज कहां बने और कब नौसेना को मिले, ये भी आज आपको बता देता हूं। आईएनएस नीलगिरी मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड यानी कि MDL में बना। 15 जनवरी 2025 को नौसेना में इसकी तैनाती। आईएनएस उदयगिरी MDL में बना और 26 अगस्त 2025 को नौसेना में इसे तैनात कर दिया। आईएनएस हिमगिरी कोलकाता के गॉर्डन रिच शिपयार्ड यानी कि GRSE में बना। 26 अगस्त 2025 को इसकी तैनाती। आईएनएस तारागिरी मुंबई के MLD में बना। 3 अप्रैल 2026 को इसकी तैनाती कर दी। आईएनएस महेंद्रगिरी मुंबई के MDL में बना। 2026 के अंत तक नौसेना में इसकी तैनाती होनी। आईएनएस दूनागिरी कोलकाता के GRSE में बना। 2026 के अंत में इसकी भी नौसेना में तैनाती हो जाएगी। आईएनएस विंध्यागिरी भी कोलकाता के GRSE में बना। 2026 के अंत तक इसकी भी नौसेना में तैनाती हो जाएगी। भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी यानी कि हिंद महासागर की समुद्री महाशक्ति बनाने के लिए साल 2009 में ही प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उस पर तुरंत फैसला लेने और उसे रफ्तार देने में पिछली सरकारें बेहद सुस्त रहीं। सितंबर 2012 में इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को कागजी मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन इस पर काम मोदी सरकार आने के बाद में शुरू हुआ और मोदी सरकार जैसे ही आई उसके बाद मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक डेडलाइन भी तय कर दी। तो यह थी राष्ट्रगढ़ की आज की कहानी।